बज़्म ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा। बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, मीठे मजहबी, दीनी, धर्मी, इस्लामी भाइयों, जलसे की हाशिए पर बैठ के सुनने वाली इस्लाम की शहज़ादियों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहे सैयदिल मुरसलीन। ए भैया, ए चचा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुछ हो गया उधर क्या? सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी चप्पल देख के जाइएगा। सब लोग हाथ में उठा के चप्पल लेके जा रहे हैं। ये भाई, दुकान का शटर देखकर नहीं भागना चाहिए। शटर उठने दीजिए, माल देखिए, पसंद नहीं आएगा तब जाइएगा। अभी तो खुतबा पढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात कि आज के इस पाकीज़ा अंजुमन में यानी ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बज़्म में तशरीफ़ ला करके हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम अरबाब इल्म व फ़न उलमाए अहले सुन्नत की नायाब गुफ्तगू, उम्दा शायरी, नासिहाना खिताब समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। और यहाँ के कमेटी वालों ने, मदरसा फैज़ुल उलूम के ओहदेदारों ने, मेंबरों ने जो आज का रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम व इंतज़ाम किया है और जिसमें आप सभी हजरात दामे दिरमे सुखने कदमे इमदाद करके खर्च करके आज के जलसे को इस शान से सजाया है। रब की बारगाह में दुआ है, मौला सब की जायज़ मुरादों को तू अपने हबीब के सदक़े में पूरी अता फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी निकाबत हो रही है। नक़ीबे इंटरनेशनल, नक़ीबे हिंदुस्तान अदीब शहीद हज़रत अल्लामा जमाल अहमद पुलामवी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निकाबत सुन रहे हैं। बहुत अच्छी शायरी हुई, शायरी इस्लाम हज़रत कारी हसीबुल्लाह जिगर, जिसकी आपने अभी समाअत की है। बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सदर जलसा हज़रत मौलाना शमीमुल क़ादरी साहब किबला और हज़रत मौलाना हाशिम साहब, मौलाना सलीम क़ादरी साहब किबला, जिनकी सरपरस्ती में हम और आप सभी लोग हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुज़ुर्ग उलमा तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी देर आप हजरात बर्दाश्त करेंगे। मेरे बाद जैसा कि आपने सुना है, शायर इस्लाम हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, उनकी भी तशरीफ़ होने वाली है, तशरीफ़ आवरी होने वाली है। साथ ही साथ ख़तीब अहले सुन्नत बेबाक ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहब किबला मदज़िल्लहुल आली की भी आमद होगी। उनका भी खिताब आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर बर्दाश्त करें। आप लोग जाग रहे हैं ना? अरे बोले भाई, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? क्या कहने? पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब अंदाज़ा मुझे हो गया कि अब आप लोग तकरीर सुन लीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट बर्दाश्त करना है।
5 मिनट बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद में अगर आप लोग जाना भी चाहेंगे तो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन पहली बात आप तो जाना ही नहीं चाहेंगे, सिर्फ 5 मिनट बर्दाश्त करेंगे। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका मौला मदनी ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बलगल उला बि कमालिही माशाअल्लाह कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, क्या कहने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने सिर्फ अपने लिए ये नारा नहीं लगाया, ये शेर नहीं लिखा है, हर आशिके रसूल के लिए आला हजरत ने ये शेर पिरो दिया कि लोगों सुबह हो शाम हो दोपहर हो दिन का उजाला हो रात की तारीकी हो, जब वक्त मिले तो ये नारा लगाओ या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और या रसूल अल्लाह हम आपसे इसलिए मांगते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमते आलम कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आपने हाजिरी दी है, ये उलमा इकराम की एक मुक़द्दस जमात है, मुक़द्दस उलमा, मुअत्तर उलमा, मुअज़्ज़म उलमा की जमात जो अपने माथे की निगाहों से इन्हें मुशाहिदा कर रहे हैं। इन्हें देखना सवाब है, इन्हें देखना सवाब। अरे जोर से बोलो, इन्हें देखना, अरे जोर से बोलो, उलमा को देखना नहीं है सवाब। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक बात मैं बताऊं, बार बार हमारे नकीब साहब कह रहे थे कि बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो फायदा आपको हो रहा है या हमें हो रहा है? जो कह रहा है उन्हें हो रहा है कि दूसरे को हो रहा है? ये फैसला आपको करना, ईमानदारी से बताएं। सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो आपको फायदा होगा या नहीं? क्या कहने, अरे जोर से बोलो, फायदा है बेशक। कितना फायदा है वो भी सुनो। पेशगी एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह कहने में कितने फायदे हैं, जिनको ये बात समझ में आ जाएगी वो कभी खामोश नहीं रहेंगे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं जो भी कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ता है, कुरान शरीफ का सुनिए भाई, सुनिए, हर्फ पढ़ता है, कितना पढ़ता है? वो जोर से बोलो कितना। अरे पीछे वाले बोले कितना? एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम आमाल में 10 नेकियां अता फरमा देता है। कितनी नेकियां मिलती हैं? अरे जोर से बोलो कितनी? कुरान का एक हर्फ पढ़े बदले में तुम्हें 10 नेकी मिले। अब देखो लफ्ज़े सुभान अल्लाह ये कुरान की एक आयत है, ये इसमें लफ्ज़े सुभान अल्लाह कुरान की एक आयत है जिसमें सीन भी एक अलग हर्फ है, बा अलग है, हा अलग एक हर्फ है, अलीफ एक अलग हर्फ है, लाम ये अलग हर्फ है, हा ये अलग हर्फ है। इसमें कितने हर्फ पूछो इन उलमा से, तकरीबन 9 हर्फ होते हैं। आका फरमाते हैं कुरान की जो एक हर्फ पढ़ेगा उसके बदले में 10 नेकी मिलेगी। अब जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसमें 9 हर्फ होते हैं, तो यह एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस।
वाह वाह वाह। लेकिन ये बताएगा कौन? आखिर ये बताने वाला कोई होगा तब तो। अच्छा ये बताइए, ये बात को बताएगा कौन? डॉक्टर साहब। अरे जोर से बोलो, डॉक्टर साहब। तब कौन बताएंगे? हाँ ये भी अच्छी बात है। हाँ इमाम साहब। हाँ भाई सही है। अरे इमाम नहीं बताएगा डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? इश्क उल्फत का ऐसा खंभा उखाड़ के रख दिया उसने मेरा छप्पड़ उजाड़ के। हल्की सी चोट आई थी बस बाएं टांग में, पर डॉक्टर ने रख दिया चीर फाड़ के। क्या कीजिएगा, इसीलिए तो इनको मौका दे रहे हैं, इनको देखते रहिए। हम 9वां अजूबा है ना, ये 10वां है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े नकीब हैं, जैसे आप सुनना चाहें वैसा इंशाल्लाह सुनाने को तैयार है। हमने क्या जवाब दिया कि हमें बताएगा कौन? जोर से बोलो, कौन बताएगा? इमाम साहब बताएंगे, आलिम साहब बताएंगे, कारी साहब बताएंगे, फाजिल साहब बताएंगे, मौलाना साहब बताएंगे, ये उलमाए दीन बताएंगे। अब बताने वाला कोई नया नबी आने वाला। हाय हाय हाय। अरे जोर से बोलो, नबी आने वाला नहीं। अगर यहाँ तक कि एक सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, जब कोई नया नबी आएगा नहीं और हम नबी की जियारत करना चाहे या रसूल अल्लाह, आप हमारी नजरों से जब ओझल हो जाएंगे या रसूल अल्लाह, और अगर हम आपको देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया था, अगर मुझे जो देखना चाहे, जो मेरे बगल में बैठना चाहे, जो मुझे मुसाफा करना चाहे, जो मुझको सलाम करना चाहे, अगर ये दिल में ख्वाहिश है तो किसी उलमा के बगल में बैठ जाना। जो किसी आलिम दीन के बगल में बैठ गया गोया कि वो नबी के बगल में बैठ गया। किसी आलिम को सलाम किया गोया कि उसने नबी मुस्तफा जाने रहा। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। कर लिया। सुभान उसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने किससे मुसाफा किया? नबी से। किससे मुसाफा किया? अरे जोर से बोलो, किनसे? बताओ। इमाम का मर्तबा ऊंचा है कि नहीं? अरे मौलाना का मर्तबा ऊंचा है कि नहीं? सबसे बड़ा मर्तबा भी किसका है? अभी यहाँ में देखो उलमा का मर्तबा ज़्यादा है ना। हमारे इमाम जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, वो रुकू करे तो हम रुकू करें, वो सजदा करे तो हम सजदा करें, वो क़याम में जावे तो हम क़याम में जावे। ऐसा तो नहीं है कि वो सजदा करेगा तो हम क़याम करेंगे, वो रुकू करेगा तो हम सजदा करेंगे। ऐसा होता है क्या? जमात में है तो इमाम झुका तो हम भी झुके, और गड़बड़ी अगर कहीं इमाम में हो गई तो सज़ा हम सबों को पड़ेगी। होता है कि नहीं? इमाम ने सजदा सहव किया तो आप क्या कहिएगा कि भूला है इमाम साहब, तुम 6 सजदा करो, हम नहीं करेंगे। ऐसा होता है क्या? है? इमाम अगर सजदा सहव करे तो हमें भी सजदा सहव करनी है। गोया इमाम मुक्तदी से आला होता है, तभी कहीं जाके इमाम हुआ करता है। होता है कि नहीं? बोलो भाई, होता है ना? अरे होता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम, मौलाना, आलिम का मर्तबा वैसे ऊंचा नहीं है। हर नेक काम में इमाम आगे, हर नेक काम में इमाम। अरे जोर से बोलो। बच्चा पैदा हो तो आजान कौन देगा? अरे जोर से बोलिए, कौन देगा? कौन देगा? बच्चे के पेट में दर्द हो जावे तो पानी दम कौन करेगा? सर में दर्द हो जावे तो सर को दम कौन करेगा? अरे जोर से बोलिए, कौन करेगा? हाँ, बीमार पड़ जाए तो फूंक फाक किसको करवाइएगा? किससे? अरे जोर से बोले, किससे फूंकवाइएगा? इमाम साहब से दम करवा रहे हैं, फूंक फाक करवा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जब पैदा होता है, पैदाइश से लेकर के कब्र की कोठरी तक तेरा इमाम साथ देने वाला। वाह वाह। हर नेक काम में इमाम आगे। बोलो है कि नहीं? जोहर में इमाम आगे, जोहर में इमाम। अरे जोर से बोलो, जोहर में इमाम, असर में इमाम, मगरिब इशा में इमाम, फजर में इमाम, ईद बकरीद में इमाम, जुमा में इमाम, जनाजे में इमाम। अच्छा, सबसे पीछे कौन चीज में है पता है? सब ने काम में इमाम आगे, एक ही काम में पीछे, एक ही चीज में। किस में जानते हैं? तनख्वाह में। तनख्वाह में इमाम कम है कि नहीं? किसी से पूछा जाए इमाम साहब की तनख्वाह कितनी देते हैं? मौलाना साहब कम देते हैं क्या? कम देते हैं 6000। अबे इतना मुँह कल फाड़ रहा है रे। 6000 में इतना लंबा लगता है कि इसमें मध्य तूल घुस गया है। 6000 खींचेगा, कम देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी तनख्वाह कितनी है? ना, हमारी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। कितनी है? ना, काहिल सुनिएगा,
नहीं बता दीजिए न कितनी, ना ज़्यादा 30,000। हाँ अबे 30,000 ज़्यादा है, 6,000 ज़्यादा है। बोला वो बात नहीं है, मौलाना लोग का पैसा कम है लेकिन बड़ी बरकत है। अच्छा 6,000 में बहुत बरकत है। मैंने कहा ऐसा करो ना, नहीं होता है तो वो जो बगैर बरकत वाला वो 30,000 है ना, इधर देना लेना उन लोग फूक फाक के ठीक कर लेगा, और बरकत वाला 6,000 तुम ले लेना। बोला नहीं नहीं मौलाना साहब ये सब झंझट में हम लोग नहीं पढ़ते। अलग ये हाँ ये सब झंझट में नहीं पढ़ते। और देखिए यही 6,000 में इमाम के ऊपर बाप रे बाप कम है। जोहर में मुअज्जिन नहीं है, अजान इमाम साहब दे, जमात इमाम साहब करे। असर में अजान इमाम दे, जमात इमाम साहब करे। कोई नमाजी रहे या ना रहे, इमाम की ये ड्यूटी है, ये काम करना है। और इतने ही नहीं, अगर कहीं सीजन ऐसा आ गया कि देहात में मुर्गा और मुर्गी है और उसको कहीं बीमारी आ गई, बीमारी मुर्गी बीमारी आती देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ कौन बीमारी? बीमारी आ जाती है ना, तो वो मुर्गी कैसे करते मालूम है? सुबह को घर से बाहर कर दीजिए, एक मरतबा जैसे वो गिरना चाहिए फिर आँख खोलेगी, वो बीमारी आ गई घर में। अगर मर्द कहे कि न मुर्गा को बीमारी आ गई है, ऐसा करो ये मुर्गा ज़बह करवा दो, ज़बह करवा दें घर वाला। मर्द भी देखिए जिसका कहीं कुछ नहीं चलेगा ना, धाक उसका धाक कहाँ चलता है मालूम है? कहाँ चलता है? घर में भी अपनी हुकूमत। अच्छा ये बताइए घर में आप लोग अपनी हुकूमत कायम रखे हैं? अरे हम लोग अपनी हुकूमत घर में कायम रखते हैं। हम लोग क्या हम लोग अपने घर के मालिक हैं? बताइए आप लोग अपने घर के मालिक हैं? नहीं है? अरे है ना भाई, बोलो ना, है ना? जोर से बोले हैं, हाथ उठा के बताइए अपने घर के मालिक सब अपने अपना है कि नहीं? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग अपने घर के मालिक हैं। बहुत ज़ोर से एक जलसे में इसी तरीके से जैसे हमारी माँ बहनें बैठी है ना, तो वहाँ का माहौल ये था कि ये बीच में बाउंड्री, इधर निस्वां औरतें हमारी माँ बहनें थी और इधर मर्दों की जमात थी। लेकिन औरतें खामोश रहेगी, खामोश। वो अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत अच्छे से सुन रही है। वहाँ तो सब लोग ओ हाउ हंगामा किए हैं, और जो भी नकीब आ रहा है, शायर आ रहा है, खतीब आ रहा है, सब कर रहा है। बहनें चुप हो जा, मेरी माँ बहनों तुम खामोश रहो। वो मानेगी? खूब हल्ला। जब मेरी बारी आई मैंने कहा सभी लोग चुप होने कह रहे हैं, अब मुझे कहना बेकार है, तो बीच से 4-5 आदमी उठा और बोला चुप 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 हो जाओ, तुम लोग बहुत बोल रहे, चुप हो जाओ। हमने कहा आप लोग चुप होइए, उससे ज्यादा तो आप ही लोग हल्ला कर रहे हैं, चुप हो जाइए। बोला कि नहीं मौलाना साहब हम लोग आप चुप कर रहे हैं। हम बोले जितना यहाँ चुप कर रहे हैं यहाँ हुकूमत दिखा रहे हैं, घर में भी हुकूमत है। बोला तब क्या, हम लोगों की तो घर में हुकूमत चलती है। हम बोले ऐसा करो ना, जब बीवी मैके चली जावे ना, मैके, हाँ बीवी मैके चली जाए तो बगैर इजाजत के एक तो मुर्गी बेच के दिखा दो, तो बगैर एक मुर्गी बेच के दिखा दो। अगर वो आ गई वापिस में और उसके बाद में कहेगी कि कहाँ है मुर्गिया, और कह दो कि बेच दिए, बेच दिए मुर्गी लाओ, आप मुर्गी बेच दिए, मुर्गी लाओ। बोला नहीं लाएंगे, तो बीवी क्या कहेगी? तब घर में गर्म नाश्ता देंगे। नाश्ता खत्म, दोपहर आया खाना दो, बीवी कहेगी पहले मुर्गी दो। रात में खाना दो, पहले कहेगी मुर्गी लो, मजबूर होकर के ले आना पड़ेगा। सुनो, अरे जालो खुदा बूढ़ा अलन्नसा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानो, रब ने ये रब्बे कायनात ने हमें वो मकाम दिया है, मर्द औरतों का हाकिम है। लेकिन एक बात सुनो, ये सारे मर्द हैं, लेकिन उनके दरमियान में हुकूमत की तालीम देने वाला कौन है? वो नाइबे मुस्तफा है, नाइबाने मुस्तफा है, आलिमे दीन है। इन उलमा की जिसने इज्जत कर लिया, उनकी दुनिया भी संवर गई, उनकी आखिरत भी संवरती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना जहांगीर अवैसी, नारे तकबीर। लेकिन आज हाँ मुर्गी को बीमारी आ गई। आप लोगों को भी कुछ आया क्या? हाँ? आप लोग भी मुर्गियाँ जमा करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, डिप्टी होती है ना, डिप्टी वाले लोग हैं। अच्छा चचा चचा, इतने उजाले में टोरच ले कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं? अच्छा अच्छा आ रहे हैं। हाँ ये अक्सर लोग ऐसे ही बोला करते हैं। लोग कहते हैं ना, जाने वाले को जब पूछा जाए कि जा रहे हैं क्या, तो जवाब देगा नहीं 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 हम आ रहे हैं।
अक्सर लोग उल्टा बोलते हैं, कभी कभार उल्टा बोलते हैं, सीधा भी समझ में आता है। जैसे यहाँ से लोग अभी कोई निकला, कहाँ गया, दुमका, कहाँ जाना है, हमें कलकत्ता की गाड़ी पकड़नी है। शाम सुबह निकला, दुआ कीजिएगा कलकत्ता जा रहे हैं। शाम को फिर मुलाकात हो गई, जनाब जमाल अख्तर फुलामवी ने कहा सुबह आप जा रहे थे कलकत्ता, आप यहीं हैं। तो उसका जवाब क्या होता मालूम? क्या बताएं हजरत, गाड़ी छूट गई। क्या कहते हैं? गाड़ी छूट गई। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कलकत्ता जाने वाली गाड़ी टाइम पर कलकत्ता चली गई, छूटा वो आदमी और कहता गाड़ी छूट गई है? कभी उल्टा बोलता है तो सीधा समझ में आता है, कभी सीधे बोलते लोग उल्टा समझ में आता है। हमारे लोग जो गए अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ रहे हैं। अब मैं अपने मौजू पर आता हूँ। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बात कहा था कि माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बोलो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। अरे कितने लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद है मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मौला परवरदिगारा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। जोर से बोले आमीन। अरे भोले भाई आमीन। अच्छा ये आप लोग खामोश हो जाइए, बहुत देर से हम बर्दाश्त किए, अब आप लोग आगे वाला थोड़ा खामोश हो जाइए। ये दायां बाजू एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। कितना जोर बोल रहे हैं, से सुन रहे हैं ना? हाँ सुने आप लोग, नहीं सुने? एक मरतबा और बता दीजिए, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मतलब इतने ही लोग। वो पीछे ला दूसरे पे रहती है क्या क्या? वो लोग बोरों में नहीं ना आए हुए हैं, जबरदस्ती नहीं बैठाए गए हैं। ये पीछे वाले एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये लोग माशाअल्लाह। अब इधर वाले हमारे भाई लोग एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। आहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जाग रहे हैं और ये जिंदों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नबी के दीवाने और मस्ताने बैठे हुए हैं। अब सुनो मुसलमानों, ये रहमते आलम कॉन्फ्रेंस मेरे आका दोनों आलम के लिए रहमत है। ये बताने वाले कौन है? ये मेरे उलमा है, नबी के नाइबीन है, आका के वारिसीन है। ये बताने वाले हैं कि यकीनन दोनों आलम के रहमत कौन है, बताने वाले ये उलमा है। माँ का मर्तबा क्या है, बताने वाले ये उलमा है। बाप का रुतबा क्या है, बताने वाले ये उलमा है। और खुद मेरे आका फरमाते हैं माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। अरे जोर से बोलो, बाप जन्नत का। आवाज पीछे साफ सुथरी जा रही है, थोड़ी इको कम कर दीजिएगा, बहुत झंझनाहट है। हाँ। इसके लिए लोगों को समझ में बात नहीं आ रही। इको थोड़ा एकदम कम कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब देखिए मेरी आवाज इंशाल्लाह साफ पहुंचेगी। हाँ ठीक है, पूरा मजमा इधर तवज्जो दे। माँ जन्नत है। माँ क्या है? अरे जोर से बोलो माँ और बाप जन्नत का। बाप जन्नत का दरवाजा, क्योंकि माँ को देखना सवाब है। माँ को देखना। अरे जोर से बोलो माँ को देखना। पूरा मजमा बोलेंगे माँ को देखना, बाप को देखना, वली को देखना। बोलते रहो, वली को देखना, पीर को देखना, उस्ताद को देखना, बुजुर्ग को देखना, बीवी को देखना। तो हंस कह रहे सवाब नहीं है? हाँ? बीवी को देखना सवाब है कि नहीं? अरे बोलो भाई सवाब है। हाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग समझदार बैठे हुए हैं। हाँ बीवी को देखना भी सवाब है, लेकिन उसमें शर्त है। क्या बात है? उसमें शर्त है। बीवी देखना सवाब है, लेकिन अपनी बीवी को देखना सवाब है। इसका ख्याल कीजिए। आज तो लोग अपने से ज्यादा गैरों पे नजर रखते हैं। और इन बुराइयों से बचो, इन गुनाहों से बचो। एक शौहर ने, एक बीवी ने अपने शौहर से कहा था, ये बताओ, बीवी ने अपने शौहर से क्या कहा, बताओ कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक थोड़ी सी तवज्जो दे, कितनी मोहब्बत करते हैं? शौहर ने कहा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता। बोला कितनी मोहब्बत करते हैं बताना होगा। अरे पगली, ये हमारे कुछ दोस्तों अहबाब लोग आए हुए बैठे हुए, इन लोगों के सामने पूछ रही हो कि कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बीवी जिद में अड़ गई कि नहीं बताना होगा कितनी मोहब्बत करते हैं। अब शौहर बेचारा परेशान है, क्या कहूं। उन्होंने कहा कभी तूने सुना होगा लैला मजनू को कितनी मोहब्बत है।
उससे भी ज्यादा मोहब्बत। बोला नहीं नहीं, साफ सुथरी लफ्जों में बताइए कितनी मोहब्बत करते हैं। तब शौहर ने कहा इसको देखती हो? कहा हाँ। बोला ये क्या है? बोला ये मोबाइल है, मोबाइल। शौहर ने कहा देखो ये मोबाइल है और इसके अंदर में एक सिम कार्ड है, एक सिम है। जवाब दिया बीवी, बोली हाँ हाँ सिम है। कहा देखो ये मोबाइल से सिम को अलग कर दो तो सिम बगैर मोबाइल के बेकार है, और अगर सिम से मोबाइल अलग कर दो तो मोबाइल बगैर सिम के बेकार है। कहा हाँ। कहा देखो मान लो ये मोबाइल है ना, अंदर में एक सिम है, समझो मैं मोबाइल हूँ और तुम अंदर में जो सिम है उसके तरफ तुम बिल्कुल अंदर में हो। बीवी बेचारी बहुत खुश हुई। अरे मेरा शौहर इतनी मोहब्बत करता है जो मोबाइल की तरह अपने को और मुझको सिम की तरह एकदम भीतर में। बीवी बहुत खुश हुई क्या मेरा शौहर मोबाइल की तरह, हम तो एकदम भीतर में रहने वाले सिम की तरह है। क्या खुशबूदार नाश्ता है, चाय पानी है, खाना है, इंतज़ाम हो रहा है। थोड़ी देर में उसकी सहेली आ गई। उसकी सहेली पूछती है आज बहुत मुस्कुरा रही है, मामला क्या है? वो बोली कि मेरी सहेली सुनो, मामला ये है कि आज मुझको पता चला कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। पूछती है कि कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है? कहा मेरे शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल की तरह हूँ और वो सिम, वो मेरा शौहर बोला कि मैं मोबाइल की तरह हूँ और तुम सिम कार्ड की तरह हो, मैंने भीतर में रहने वाला, मैं एकदम भीतर में दिल में रहने वाली हूँ। इतना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। तो उसकी सहेली हंसने लगी। कहा बेवकूफ़ तुम हंस रही हो, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए जल रही हो। कहा नहीं रे पगली, जल नहीं रहे हैं, आजकल के मोबाइल में 3-3 सिम लगता है। अब पता नहीं तुम कौन सिम हो, उसमें इनकॉमिन है कि वो खत्म है। आज ये आलम है, याद करो उस तारीख को जब उस बूढ़े बाप, एक बूढ़ा बाप है, मजदूर है। याद रखो बूढ़ा मजदूर मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, मजदूरी करके अपने बीवी को खाना खिला रहा है। लेकिन वक्त ऐसा आ गया, कौम ने देखा ये बूढ़ा है, ये सही से ईंट भी नहीं उठा सकता, ये सही से गारे मिट्टी नहीं उठा सकता। लोग उसे मजदूरी कराने नहीं ले जाने लगे, कोई काम ना देने लगा। एक दिन भूखा रहा, उसकी बूढ़ी बीवी गई दूसरे के घर में और जाने के बाद में वहां पहुंच के कहती है मैं तेरे घर के बर्तन धो देती हूँ, तेरे घर के जो है झाड़ू लगा देती हूँ, साफ सुथरा कर देती हूँ, झाड़ी पोछा लगाती हूँ, मुझे 2 रोटी दे दो। उस घर वाले ने उसकी खिदमत देख करके 5 रोटियां दी है, जिसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है, 2 छोटी बच्चियां छोटी है और एक खुद है, एक उसका शौहर है। मिलजुल करके ये 5 परिवार है। 5 रोटियां लेकर के आई है, एक रोटी इस बेटी को, एक रोटी उस बेटी को, एक रोटी उस बेटी को, 2 रोटी बच जाती है। खुद अपने शौहर को 1 रोटी खिलाती है, 1 रोटी लपेट करके ताक पे रख देती है। शौहर ने कहा था ए मेरे शरीके हयात, आखिर तुमने ये रोटी उस जगह पर क्यों रख दी, खुद क्यों नहीं खाती? कुर्बान जाओ मेरे माँ बाप, मेरी माँ बहनों सुनो, देखो मोहब्बत क्या हुआ करती है। वो बूढ़ी औरत कहती है मेरे सरदार कल फिर आपको काम पे जाना है, कल दिन भर आप काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, किसी ने काम दे दिया, हो सकता आपको खाना नहीं देगा, यही रोटी लेकर के आप चले जाएंगे। दिन में दोपहर में लोग पानी पिएंगे, उस वक्त ये रोटी खा करके आप भी पानी पी लेंगे। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको कभी भूखी देख नहीं सकती। अब देखो वो बूढ़ा शख्स मजदूरी करने के लिए मजदूरों के सफ में जाके खड़ा हुआ। आए लोग, जवान देखा उसे ले गया, नौजवान देखा उसे ले गया, हट्टा कट्टा बाजू वाला देखा उसे ले गया। इस बूढ़े को किसी ने न ले गया, किसी ने काम ना दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कोई काम ना दिया। तीसरा दिन बूढ़ा शख्स अपने घर में रोने लगा, वो औरत उसकी बीवी भी रोने लगी। आखिरकार अब हमारी जिंदगी
जिंदगी कैसे गुजरेगी। ऐ कौम के मुसलमानों सुनो, उसी में उसकी एक बेटी है जो 18 साल की है। कभी वो बूढ़ा बाप कहता था आखिर जब खाने के लिए हमारे पास 2 रोटी का इंतजाम नहीं है, इस जवान बेटी की हम शादी कैसे करेंगे। कभी वो बूढ़ी माँ कहती मेरे सरताज अगर ये झोपड़ी बेच देंगे फिर भी बेटी के हाथ को मेहंदी नहीं सजा पाएंगे। ये दोनों बोल रहे थे। उसकी जवान बेटी दीवार से कान लगा के सुन रही थी। अब वो बेचैन होती है कि मेरे बूढ़े माँ बाप बहुत तकलीफ में है। अब देखो वो लड़की है जो जवान है 18 साल है, दूसरे दिन सुबह को क्या कहती है, ए मेरी माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं फलाने अपने सहेली के यहाँ शादी में जाना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दे दो। माँ कहती है जा जा बेटी जा, 3 दिन से भूखी है, कहीं शादी में मेरी बेटी चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आलम आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, मसलक आला हजरत खतीबुल मुल्क मुबल्लिग हक़ सदाकत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और करीब आकर के ज़ियारत कीजिए, और करीब आकर के ज़ियारत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान का नामवर खुतबा में जिनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला मदज़िल्लुहुल आली की आमद है। ज़ियारत करें। हाँ आप लोग तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं थोड़ी देर बैठ जाएं, और फिर उसके बाद आप सुनेंगे शायर इस्लाम हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर से भी आप थोड़ी देर में इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। इधर तवज्जो दे, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। वो लड़की कहती मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो। माँ कहती बेटी किस चीज़ की। वो लड़की कहती मेरी माँ मैं अपने सहेली के यहाँ शादी में जाना चाहती हूँ। वो माँ सोचती है कि 3 दिन से भूखी है, चलो कहीं शादी में जाएगी भर पेट खाना तो खा लेगी, ये सोच के माँ इजाज़त देती है। लेकिन सुनो वो बच्ची जाती कहाँ है, किसी सहेली की यहाँ नहीं, किसी दोस्तों अहबाब की यहाँ नहीं, किसी के यहाँ पार्टी में नहीं, किसी शादी में नहीं जाती है। वो सीधे कहाँ गई, तवायफ खाने में चली गई, कोठे में चली गई, निकाब पहन के गई। जब कोठे के करीब गई है निकाब चेहरे से पलट दिया ताकि कोई हमें देखे। वो खूबसूरत हसीन और जमील लड़की है ताकि हमें कोई देखे और उसके बाद में हम इसके जरिए से कुछ पैसे कमा लें, हम भी इसी काम में लग जावे ताकि अपनी बहनों के खाने का इंतजाम, खुद अपने माँ बाप बूढ़े माँ बाप के खाने का इंतजाम। ये देखो क्या नियत लेके चली है। वहां पहुंच करके अपने चेहरे से निकाब को पलट दिया ताकि कोई देखे, लेकिन कोई नौजवान उसकी तरफ देखता नहीं था। सोचती है शायद कि सिर्फ चेहरा खुला है, पूरे निकाब को खोल के रख देती है, सिर्फ कपड़े में है ताकि कोई हमें देखे। सुबह गई है, दोपहर हो गया, किसी ने ना देखा, शाम होने लगी, किसी ने निगाह उठा के ना देखा। वो लड़की वापस दोबारा अपने घर आती है। आने के बाद माँ बाप के करीब आई, धड़ाम से जमीन पे गिर गई, बिलक बिलक के रोने लगी। बाप ने पूछा था बेटी बताओ आज तुम रोती क्यों हो, तेरे रोने का सबब क्या है, वजह क्या है। तो उस बेटी ने ये कहा है मेरे बाप मैं जहां भी जाती हूँ इतनी हमारी गुर्बत, लेकिन कोई हमें नजर उठा के देखता भी नहीं। बाप ने कहा था बेटी तू बताओ किसकी शादी में गई थी। बेटी कहती बाप मेरे अब्बू मैं किसी के शादी में नहीं गई थी, मैंने रात में ये सुन रखा है, मैं सुन रही थी, आप भी रो रहे थे, माँ भी रो रही थी, इसलिए मैं अपने जिस्म फरोशी के लिए, अपनी आबरू को बेचने के लिए कोठे के करीब में चली गई थी ताकि कोई मुझे देखे और पैसे पर मैं अपनी खूबसूरती को लुटा दूं, बेच दूं। लेकिन मेरे बाप हम इस काबिल भी ना ठहरे, किसी ने मेरी तरफ निगाह उठा करके ना देखा। बाप ने इतना सुना है फौरन सजदे में गिरा है और गिरने के बाद सुभान रब्बिल आला की नारा लगाया है। फिर उठ करके
पूछता है, बेटी बताओ क्या किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के देखा है? बेटी कहती, बाप मेरे अब्बू किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। उस वक्त फिर बाप उसका सजदे में जाता है, फिर पूछता है, बेटी बताओ किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के देखा? किसी ने तेरी आबरू पे हाथ डाला? बेटी कहती, हाथ डालने की बात, कोई तो मुझे तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो बाप फख्र से कहता है, ए मेरी बेटी सुनो, अरे तू वहां पूरी जिंदगी खड़ी रहती, मेरा अकीदा है कोई तेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखता, क्योंकि मेरा अकीदा इसलिए है कि मैंने आज तक किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा है, किसी गरीब की बेटी पर गलत नजर मैंने नहीं उठा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, वाह। इसलिए ए लोगों, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। आज हम इससे काफ़ी दूर हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में लथपथ हैं। आज आलम अला क्या है जानते, बहुत बड़ा आलमिया है। अच्छा ये बताइए, अभी जो मौका, ये वक्त चल रहा है ना, शादी ब्याह का वक्त चल रहा है। बोलो भाई चल रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, शादी ब्याह का वक्त है ना। नारे तकबीर, और धीरे बोलिए आप लोग। हाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर, माशाअल्लाह, एक अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़, धामनगर उड़ीसा, सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान हज़रत ख्वाजा गुलाम सरवर उड़ीसा की शक्ल में मिंबर शरीफ पर वुरूद व मसूद हो रहे हैं। इनके खिताब के बाद इंशाअल्लाह उनका कलाम होगा, फिर इंशाअल्लाह खतीब इनकलाब आफरी हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला का खिताब नायाब होगा, फिर सलाम होगा। आप भी अपने घर, हम भी अपने घर। माशाल्लाह, इधर तवज्जो दें, ये शादी का मौका है, हर लोग अपनी बेटी का शादी करते हैं, बेटा का शादी करते हैं। इधर तवज्जो दें, इधर तवज्जो दें। अरे बोलो भाई, शादी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? हाँ माशाल्लाह, शादी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि शादी करना सुन्नत है। शादी करनी सुन्नत भी है, अमल तो करते हैं, लेकिन मुकम्मल शादी में खुराफात है। सुन्नत तो है, लेकिन शादी में मुकम्मल खुराफात है। हाँ, बहुत खुराफात है। अच्छा ये बताइए, अच्छा जब बेटी की शादी करने वाले होते हैं जो लोग ना, अगर एक बेटी की शादी करनी हो, दो बेटी की शादी करनी हो, जब शादी का वक्त आता है तो बेटी के बाप का कलेजा धक धक करता है। पता नहीं कैसा दामाद मिलेगा, कैसा समधी मिलेगा, कैसे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, ये सब सोचते रहते हैं। और बेटा वाला का मत पूछिए, बेटा वाला तो वो अलगे मोछ में घी लगाए रहता है। हाँ, बहुत कि हमें लेना है, लेना है। हाँ हाँ, हमें लेना है। अरे देसी घी लगाते हैं। हाँ, बेटी वाले से हमें लेना है। कितना लेना है? कभी कभार तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने बहुत तबलीग की है, ये लोगों बेटियों के बाप से जहेज मत मांगो, डिमांड मत करो, इन गुनाह में मत पड़ो, क्योंकि इसके पाई पाई का हिसाब कल क़यामत के दिन देना। बहुत अच्छे, बहुत एक जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। आज लोग कहते हैं ना, बेटियों के बाप से मांगते हैं, कम नहीं मांगते, पैसा नहीं। कोई कोई तो ऐसा कहता है हमको कुछ मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। क्या मांगते? जे नहीं नहीं, कुछ मांग नहीं है, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। हम माशाल्लाह बहुत नेक लोग हैं। हाँ, हमें सिर्फ बहू चाहिए,